हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहन। आज हम न्यू टॉपिक करने वाले हैं समास। समास को हम जब भी दो भागों में डिवाइड करते हैं तो उसका क्या होता है, समीप, और अस का मतलब होता है बैठना। सम का मतलब होता है समीप और अस का मतलब होता है बैठना। इसकी परिभाषा देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाए उसे समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाए उसे समास कहते हैं। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन हब वर्मा। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। एक बार फिर बता देता हूँ, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये भी एक बार पेपर में पूछा गया था कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। ये एक बार एच टेट के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कौन कौन से हटा दिए गए हैं? एक तो द्वंद्व हटा दिया गया है और एक बहुव्रीहि समास हटा दिया गया है। अब आते हैं अपने पे। पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। पहचान देखो भाई इसकी क्या होगी? यथा, बे, प्रति, आ, नी, भर और क्या है? रिपीटेड वर्ड। क्या है? यथा, बे, प्रति, आ, नी, भर और क्या है? रिपीटेड वर्ड। जिन वर्ड शब्दों के स्टार्ट में क्या आ जाए? यथा आ जाए, बे आ जाए, प्रति आ जाए, आ जाए, नी आ जाए और भर आ जाए या फिर रिपीटेड वर्ड आ जाए। अब देखते हैं इनके उदाहरण, जैसे यथाशक्ति, यथामति, यथा सामर्थ्य। इनके स्टार्टिंग में क्या आ गया? यथा, यथा, यहाँ से भी देखो यथा। ठीक है, बे से क्या आ गया? बेशक, बेखटके, प्रति से प्रतिपल, प्रत्यक्ष। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रतिक्षण, प्रतिदिन। इनमें स्टार्टिंग किससे हो रही है? प्रति से हो रही है। आ से आजन्म, आ से आगमन, आ से आमरण, आजीवन। नी से निसंदेह, भर से क्या आ गया? भरपेट। रिपीटेड वर्ड, जैसे ये देखो, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, कानों कान। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ, जहाँ पर भी ये वर्ड आपको शब्दों में यहाँ पर जो आपको ये यथा, बे, प्रति, आ, नी, भर, रिपीटेड वर्ड, ये सब शब्द आपको मिल जाएं स्टार्टिंग में, तो वो हमारा कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। एक बार ये एचएसएससी ग्रुप डी में पूछा गया था। ठीक है, और ये अपना एचएसएससी में पूछा गया था। ये भी एचएसएससी में पूछा गया था कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पहचान क्या है? का, के, की, में, से, द्वारा, पर। का, के, की, में, से, द्वारा, पर। ठीक है, इसमें देखो क्या है? रसोईघर। ठीक है, जब भी हम इसका क्या कहा मैंने, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। इसको दो भागों में डिवाइड करके देखेंगे तो क्या आएगा? रसोई का घर। ठीक है, तुलसीकृत द्वारा, इसमें द्वारा आ गया, तुलसीकृत द्वारा। रेखा प्लस में अंकित, रेखांकित। रेखांकित पर क्या है? कोई एक रेखा है, उसके ऊपर क्या है? रेखांकित पर माने बिंदु पर आ गया, तो इसमें क्या आ गया? रेखांकित पर। जैसे शरणागत, रोगग्रस्त। अब ये देखो, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, क्या आ गया? रोग से का इसमें आ गया ना, तो ये क्या है? रोग से, इसमें तोड़ो, रोग से ग्रस्त। अब देखो, रा खर्च, रा में खर्च, में आ गया ना यहाँ पे, तो रा में खर्च। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, क्या आ गया? पथ से
भ्रष्ट। अब ये देखो, और घर, ये देखो घर प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है, गृह में प्रवेश। सत्याग्रह, सत्याग्रह के राह पर, सत्याग्रह के राह पर, ठीक है। उद्योग का पति, उद्योग का पति। हथकड़ी, हाथों की कड़ी या हाथों में कड़ी, ठीक है। ऐसे ही करके सारे के सारे क्या है, जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, इनमें जब भी हम तोड़ेंगे तो इनकी पहचान इनसे होती है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। आप देखिए कर्मधारय समास, दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या फिर उपमान व उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जब दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान व उपमेय का संबंध हो तब क्या होगा, कर्मधारय समास होता है, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगी, है या जो के समान। ये मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन हब वर्मा, ठीक है। जैसे देखें नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ठीक है, काली है। इनमें जो भी वर्ड जैसे तोड़ोगे तो इसमें क्या आएगा, है या जो के समान आपको मिल जाए तो हमारा क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। इनको तोड़ के देखो, एक तो विशेषण है, दूसरा क्या है, एक विशेष्य है, ठीक है। एक तो विशेषण होगा, दूसरा क्या होगा, उसकी विशेष्य होगा। जैसे नीलांबर, नीला है क्या, अंबर, ठीक है। महाराजा, महान है जो राजा, ठीक है। प्रधानाचार्य, प्रधान है जो चार्य। नील गाय, नीली है जो गायें, ठीक है। ऐसे ही करके हमें इनको तोड़ना है और क्या नाम है, इनके है या जो के समान आ रहे हैं तो हमारा कर्मधारय होगा। का, के, की, में, से, द्वारा, पर होगा तो हमारा तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। अब देखें जैसे विद्याधन, विद्या के समान धन, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, ऐसे हैं, ठीक है। जैसे क्या चंद्रमुख, चंद्र के समान क्या है, उसका मुख है। ऐसे करके हमें देखना, चंद्र के समान क्या है, उसका मुख है। नीली है जो गायें, ठीक है, ऐसे करके। अब आ गया द्विगु समास। द्वि माने क्या होता है, शुरू में ही क्या है, द्वि, द्वि माने क्या होता है, संख्या है, संख्या मतलब दो, ठीक है। तो इसमें क्या बता दिया, पहला पद क्या बताता हो, संख्यावाचक हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। पहचान इसकी क्या होगी, इसके शुरू के शब्द जो होंगे ना उसमें अपना वो मिलेगी, संख्या मिलेगी। जैसे त्रिलोक, त्रि माने तीन लोक, ठीक है। पंच, पंच माने पांच वटी। चौराहा, जिसके चार रास्ते हों, ठीक है, चौराहा। चौमासा, जिसके चार मास हों। त्रिभुवन, जिसके तीन भवन हों। पंचतंत्र, पांच तंत्र वाला। पंजाब, ये इंपॉर्टेंट है, पंजाब, पंजाब से एक आगे भी थोड़ा डिस्कस होएगा इसके बारे में। पंजाब में क्या है, पांच नदियों का, ठीक है। तो इसके क्या आ गया, पांच आ गया, तो पांच किस में है, द्विगु में, जो कि एक क्या बता रहा है, हमें संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है, हमें संख्या बता रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, द्वंद्व समास कौन सा है, 5वें नंबर पे द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पद प्रधान हो वह विग्रह करने पर या हो, फिर और या तथा अथवा का प्रयोग हो, ठीक है। पर या और अथवा का, तथा अथवा का प्रयोग हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। अब देखिए पहचान इसमें क्या होगी, ये जब भी चिन्ह होगा ये किसका है, योजक चिन्ह। एक बार यही पेपर में पूछा गया था, इस निशान का मतलब वो बताइए, इस निशान को क्या कहते हैं। तो इस निशान को क्या, चिन्ह को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, माइनस का निशान जैसा, ठीक है। जिसमें भी ये निशान योजक चिन्ह नजर आ जाए आपको वो हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे माता और पिता में आ गया, ठीक है। गुण और दोष में ये आ गया, छोटा बड़ा में ये आ गया है, दाल और रोटी में ये आ गया, ठीक है। भाई बहन में आ गया। ऐसे करके जो भी आपको मिले तो वो हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। अब आते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जब समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो, जब समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि समस्त पद से एक अन्य कोई अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। एक बार फिर से, जब समस्त पद का कोई भी पद प्रधान न हो, पूरे ही वाक्य का कोई भी पद क्या ना हो, प्रधान न हो, बल्कि उससे एक अलग ही आंसर निकले, ठीक है, अर्थ निकले, वो हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ये कौन से नंबर पे है,
छठे नंबर का है। ठीक है। दशानन, ठीक है, दशानन किसके 10 मुख हैं? रावण के। चक्रधर, चक्र किसके पास है? भगवान विष्णु के पास है। पीतांबर, पीले वस्त्र कौन धारण करता है? कृष्ण करता है। चतुर्मुख, 4 मुख वाला कौन है? ब्रह्मा है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में क्या है? चंद्र किसके शीश पर है? सिर पर है, भगवान शिव के पे। नीलकंठ किसका है? नीलाकंठ शिव भगवान का है। लंबोदर किसका है? लंबाउदर गणेश भगवान का। महावीर कौन है? हनुमान है। गिरिधर कौन है? भगवान कृष्ण है। ये एक बार पेपर में पूछा गया था। जयपुर, एक बात और है, जब भी आपको कोई भी भगवानों के नाम हो तो 99.9% आपको क्या मिलेंगे? भगवान के नाम मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या मिलेंगे? भगवान के नाम। और जैसे अब रह गया 1% पे, तो ये क्या आ गया? जयपुर। जयपुर में क्या है? बहुव्रीहि समास है। अब आप कहोगे देखो, ये देखो पंजाब, ठीक है, अब ये पंजाब आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? जयपुर आ गया। तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, अगर जयपुर यहाँ पर है तो हमारा क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। और यहाँ पर क्या है? पंजाब, पंजाब में क्या होगा? हमारा द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। ये हमारा कौन सा है? चैनल अपना एजुकेशन हब वर्मा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।